दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है किडनी फेलियर का इलाज बाथिंग थेरेपी से। तो जैसा आप जानते हैं, मौजूदा वक्त में किडनी फेलियर की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उस पर बदकिस्मती ये है कि किसी पैथी में इसका कोई कामयाब इलाज नहीं है सिवाय यूनानी के। लेकिन बदकिस्मती से यूनानी के डॉक्टर्स भी बहुत कम ही हैं। इसलिए किडनी फेलियर बेचारे इधर उधर जाते हैं, इधर और सब जगह से टक्करें मारकर उनके पास जब कोई इलाज नहीं बचता है तो वो इसका अल्टरनेट तलाश करते हैं। तो इस वक्त बाथिंग थेरेपी का क्रेज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो पहले तो आपको बताते हैं कि बाथिंग थेरेपी क्या है। बाथिंग थेरेपी इलाज का एक बहुत पुराना तरीका है। तिब्बे यूनानी में हज़ार साल से इसको यूनानी डॉक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यूनानी तिब में इसका जिक्र हम्माम नाम से मिलता है। तिब्बे यूनानी में तकरीबन 42 तरह के हम्माम बताए गए हैं। तो एक यूनानी डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो वो डॉक्टर उसकी हालत को देखकर और उस मर्ज़ के दर्जे को देखकर ये तय करता है कि इस पेशेंट को कौन सा हम्माम देना है और किस तरह से देना है। हम्माम के लफ्ज़ी माने नहाने के आते हैं, जिसमें पानी को गर्म कर कर बाज़ औक़ात सादा पानी, बाज़ औक़ात उसमें कुछ बूटियाँ मिलाई जाती हैं तो उससे मरीज़ को गुस्ली दिया जाता है या उसमें बिठाया जाता है। इसको हम्माम कहते हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या बाथिंग से किडनी फेलियर का इलाज पॉसिबल है? तो जवाब है कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सवाल ये है कि क्या इसके इस्तेमाल से वक्ती फ़ायदा मिलता है या परमानेंटली पेशेंट ठीक हो जाता है? तो देखिए, ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को फ़ायदा टेम्पररी होगा या परमानेंटली होगा। आइए समझते हैं एक मिसाल के ज़रिए। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिएगा कि मैंने एक मज़दूर को बुलाया और मज़दूर से कहा कि भाई आपको यहाँ रोज़ाना घास खोदनी है इस खेत की। तो उसकी मैंने मज़दूरी तय कर दी। अब उसने घास खोदनी शुरू की तो मैंने देखा कि रोज़ाना वो 500 गज़ ज़मीन की घास खोद पाता है। लेकिन जब उसको काम करते करते कुछ टाइम हो गया तो कुछ दिनों के बाद उसने कहा कि भाई आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, आज मैं इतना काम नहीं कर सकता जितना रोज़ करता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई आज कितना खोद देंगे? रोज़ तो 500 गज़ खोदते हैं। तो उसने कहा कि भाई आज मैं सिर्फ 200 गज़ ही खोद पाऊँगा क्योंकि काफ़ी थका हुआ हूँ, तो इसलिए पूरा काम नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है, 200 आप खोद देंगे तो मैं आपका हाथ बटा दूंगा, तो 200 या 300 मैं भी खोद दूंगा, तो मिलजुल के दोनों मिला के पूरा काम इतना कर देंगे जितना रोज़ होता है। क्योंकि वो मज़दूर है, उसे प्रैक्टिस है घास खोदने की, तो मुझे घास खोदने की प्रैक्टिस नहीं, तो मैं मज़दूर की बराबर काम तो ज़ाहिर है नहीं कर सकता। जो जिस काम को जानता है उसके बराबर आम इंसान नहीं कर सकता। तो हम दोनों ने घास खोदनी शुरू की। तो मज़दूर जितनी खोद रहा था, कुछ कम या कुछ ज़्यादा हमने खोद दी, तो दोनों मिलजुल के जो है रोज़ाना 500 खोदते रहे। अब 2-3 दिन मज़दूर का मैंने हाथ बटा दिया, तो हुआ ये 2-3 दिन के बाद मज़दूर बोला भाई अब मेरे जिस्म में थकन नहीं है, अब मैं अकेला अपना काम कर सकता हूँ जैसे कर रहा हूँ। तो फिर वो मज़दूर का अगले दिन जब आया, जब वो ठीक हो गया, तो मैंने कहा ठीक है, अगले दिन से फिर वो 500 गज़ खोदने लगा। तो ये हो गया परमानेंट फ़ायदा। अब देखिए, इसकी मिसाल ऐसे ही है। मान लीजिए कोई किडनी पेशेंट आया और उसको एक्यूट डिजीज़ है और उसकी कोई बड़ी ख़ास वजह नहीं है, तो वो किडनी जब अपने फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, उसके नेफ्रॉन्स जो है ऐसा मान लीजिएगा सेमी डैमेज हो गए हैं या कुछ हद तक बीमार हो गए हैं, ऐसा मान लीजिए। तो ऐसी हालत में हम उसका डायलिसिस नहीं करा करके हम क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में 1 घंटा या 2 घंटा सुबह शाम या दिन में 3 टाइम उसको बिठा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता, उसके जो पसीने के जो सुराख हैं जहाँ से पसीना बाहर आता है,
तो जो क्रिएटिनिन या यूरिया वगैरह जो हमारे पेशाब के रास्ते निकलता है, तो क्योंकि वो नेफ्रॉन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए किडनी उसको नहीं निकाल पा रही, तो वो पसीने के रास्ते बाहर आ जाते हैं। तो जब हम रोज़ कई दिन करते हैं तो इस तरीके से किडनी को आराम मिल जाता है और किडनी अपने फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाती है। तो इस तरह से पेशेंट को परमानेंटली रिलीफ हो जाता है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। मान लीजिएगा कि हमारे पास एक मजदूर, वही मजदूर जो है एक दिन कहता है कि अब हम बीमार हो गए, तबीयत ख़राब है, तो लिहाजा हम जो रोज़ 500 गज ज़मीन की घास खोदते थे वो नहीं खोद सकते। तो हमने कहा ठीक है, कितनी खोद सकते हो? उसने कहा 200 या 250। हमने कहा ठीक भाई, हम भी आपका हाथ बटा देंगे। अब 200 गज की वो खोद रहा, थोड़ा हमने उसका हाथ बटा दिया, तो हमसे पूरे दिन में 200 ही खुदती, तो हमने भी 200 खोदनी शुरू कर दी, दोनों मिला के 400 खोदने लगे। अब अगले दिन मरीज वो फिर आया, क्या कहते हैं, मजदूर, अगले दिन फिर उसने कहा भाई आज भी तबीयत खराब है, फिर से हाथ बटा दिए, फिर 400 खोदने लगे। अब रोज़ हम हाथ बटाते रहे, हाथ बटाते बटाते 1 महीना हो गया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन वो लगातार बीमार से बीमार होता गया होता गया होता गया। और हम ये सोचते रहे कि पहले की तरह जैसे इसका हाथ बटाया था 2-4 दिन और ये ठीक हो गया था, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अब के से केस इसका बिल्कुल अलग था। पहले थकन थी, आराम करने से पूरी हो गई, अब के उसको बीमारी है। तो हमने उसका जो हाथ बटाया, हाथ बटा के काम तो सही किया, लेकिन अधूरा किया, और अधूरे काम से रिजल्ट नहीं मिलता है। अधूरा काम कोई अहमियत नहीं रखता, काम को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए। तो एक तो हमें ये करना चाहिए था, हाथ तो बटाना था ही था, लेकिन साथ में उसका ट्रीटमेंट भी करना था। हमें पूछना चाहिए था कि भाई क्या बीमारी है, आप किस वजह से काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब वो बीमारी बताए तो उसका ट्रीटमेंट साथ में कर देना चाहिए था। ठीक, तो वो बीमार था, इस वजह से उसको लगा कि काम ज़्यादा है, वो ओवरलोड है। तो ओवर जो वर्क है, वो ओवरलोड जो था, वो मरीज़ अगर सेहत की हालत में था तो वही काम उसके लिए बिल्कुल ठीक था, ओवरलोड नहीं था। लेकिन जब वो बीमार हो गया तो उसकी बीमारी से अगर हम उस काम को कंपेयर करें तो उसके हिसाब से वो ओवरलोड था। तो वैसे ही जब किडनी जो है क्रोनिक डिजीज़ में पहुंच जाती है, तो उसकी बॉडी में जो क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया वगैरह जो इकट्ठा हो जाता है, वो यूरिन के रास्ते नहीं निकल पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको फिर से बाथिंग देते हैं कि भाई ठीक है, पसीने के रास्ते खुरेंगे, बाहर निकल जाएगा। और होता है ऐसा ही है कि निकलना शुरू होता है। अगर किसी पेशेंट के हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हैं तो इससे कुछ दिनों करने से 2 होने लगते हैं, बाज़ पेशेंट को 1 की ही ज़रूरत रहती, इतना फ़ायदा हो जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि हमारी किडनी काम करने लगी, लेकिन नहीं, इस बार कंडीशन अलग है। हमने सिर्फ किडनी को ये सोचा कि आराम दे देंगे तो किडनी फिर से जो है ताज़ा दम हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी, लेकिन अब के ऐसा नहीं हुआ। तो किडनी का जो हमने ओवरलोड समझा, वो ओवरलोड नहीं था, बल्कि हमें करना ये चाहिए था, हमने काम तो बढ़िया किया, बाथिंग दी मरीज़ को, तो उसको बाथिंग टब में तो बिठाना चाहिए था गर्म पानी में, लेकिन साथ में किडनी का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए था। अगर हम किडनी का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसका ब्लड यूरिया कम होगा, बिल्कुल कम होगा, क्रिएटिनिन भी कम होगा, उसकी हालत भी सुधरेगी, बॉडी का सूजन भी कम होगा, डायलिसिस की ज़रूरत भी कम पड़ेगी, सब बातें अच्छी होंगी, लेकिन किडनी रिपेयर नहीं होगी। ये ध्यान रखें, किडनी तभी रिपेयर होगी जबकि इसका रूट कोज आप देखें और किडनी का ट्रीटमेंट साथ में चालू करें। अगर चालू नहीं करेंगे तो किडनी रिपेयर नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि बाथिंग थेरेपी किस तरह से काम करती है, परमानेंटली कब करती है और टेम्पररी कब करती है। आपको ये लेनी चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ट्रीटमेंट ज़रूर लेना चाहिए, जो भी एक्सपर्ट हो। ख़ास तौर से इसका आजकल जो इलाज सक्सेस देखा गया है वो तिब्बे यूनानी में है। तो तिब्बे यूनानी के किसी माहिर डॉक्टर से आपको एक बार ज़रूर सलाह लेनी चाहिए।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।